मंत्री जी ने बाहर लिख रखा है मंगलवार पर विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम, लेकिन जन सुनवाई के नाम पर केवल लिपापोती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई विकास योजना गहलोत सरकार ने चालू की, भजनलाल सरकार ने उसको ला करके अटका दिया। कोचिंग हब बनाया गया गहलोत सरकार के द्वारा, क्या हुआ उसका? जन सुनवाई के लिए इन्होंने लगा रखा है मंगलवार को विशेष जन सुनवाई। आज मंगलवार है, मैं आज यहाँ हूँ। मंत्री जी के बंगले के बाहर एक भी गाड़ी नहीं है, ना मंत्री जी बंगले पर मौजूद हैं। ये विशेष जन सुनवाई कौन सी हो रही है? बंगला खाली पड़ा है। हर सप्ताह के पहले 3 दिन दो मंत्री भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। सुमित गोदारा जी को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठना था, क्योंकि आज उनका नंबर था। जब मैंने अंदर जाकर के स्टाफ से संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि मंत्री जी कहाँ हैं, तो स्टाफ ने मुझे बताया कि मंत्री जी जो है अपने क्षेत्र के दौरे पर गए हुए। कोटा से कोई आदमी चल करके जयपुर आया इनसे मिलने के लिए, और पता लगे कि आज मंत्री जी यहाँ पर है ही नहीं। कितनी तकलीफें उस व्यक्ति को होती होगी जो वहाँ से चल करके आता है, उसको यहाँ रुकने की दिक्कत होती होगी, तमाम दिक्कतें होती होगी। वो तो इस हिसाब से आएगा कि सोम मंगल बुध को मंत्री जी घर पर जन सुनवाई करते हैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। जो सरकार का जो दावा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाते हैं, वो दावा कहीं ना कहीं जो है खोखला साबित हो रहा है। मैं फिलहाल जयपुर के गांधीनगर में 1/51 इस बंगले के बाहर खड़ा हूँ। ये सरकारी बंगला है और ये बंगला राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का है, जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का विभाग देखते हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और आप देख सकते हैं ये जन सुनवाई के लिए इन्होंने लगा रखा है मंगलवार को विशेष जन सुनवाई। आज मंगलवार है, मैं आज यहाँ हूँ। मंत्री जी के बंगले के बाहर एक भी गाड़ी नहीं है, ना मंत्री जी बंगले पर मौजूद हैं। और जन सुनवाई के लिए लिखा है सोम मंगल बुध, समय 9 बजे से 1 बजे तक। आज मंगलवार है, मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मंत्री जी फिलहाल यहाँ नहीं है। एक और रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हर महीने के 4 सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्रियों का, यानी हर सप्ताह के पहले 3 दिन 2 मंत्री भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। आज सुमित गोदारा जी को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठना था, क्योंकि आज उनका नंबर था। उसके अलावा हेमंत मीणा जी का भी नंबर आज था, लेकिन दोनों ही मंत्री ना तो प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं। फिलहाल मैं सुमित गोदारा जी के आवास के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर भी मंत्री जी जो है फिलहाल मौजूद नहीं है। जब मैंने अंदर जाकर के स्टाफ से संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि मंत्री जी कहाँ हैं, तो स्टाफ ने मुझे बताया कि मंत्री जी जो है अपने क्षेत्र के दौरे पर गए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, मंत्री जी ने बाहर लिख रखा है मंगलवार पर विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम, लेकिन जन सुनवाई के नाम पर केवल लिपापोती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि जो आमजन है उनको जो भी समस्याएं होती है उसका त्वरित निस्तारण और समाधान किया जा सके, इसके लिए जन सुनवाई की एक विशेष जो सिस्टम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें मंत्रियों को अपने अपने ज़िलों के अंदर या मंत्रियों को अपने अपने आवास, जो सरकारी आवास है, वहाँ पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जन सुनवाई करने के निर्देश थे। लेकिन उसके बावजूद सुमित गोदारा जी आज जो है अपने आवास पर मौजूद नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो आदेश है उसकी अवहेलना है। और जो सरकार का जो दावा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाते हैं, वो दावा कहीं ना कहीं जो है खोखला साबित हो रहा है। क्योंकि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य यही था, गांव गली मोहल्ले का ऐसा व्यक्ति जिसको उस विभाग से जुड़ी कोई समस्या है या किसी अन्य विभाग की समस्या है, वो मंत्री के यहाँ आएँ, अपना आवेदन दें, उसका बराबर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। मान लीजिए ये लूणकरण बीकानेर से विधायक हैं सुमित गोदारा जी, खाद्य नागरिक और आपूर्ति मंत्रालय का कामकाज देखते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मान लीजिए राजस्थान के अंदर जयपुर में हूँ मैं, और मान लीजिए कोटा से कोई आदमी चल कर के जयपुर आया इनसे मिलने के लिए, और पता लगे कि आज मंत्री जी यहाँ पर है ही नहीं। अब आप सोचिए कितनी तकलीफें उस व्यक्ति को होती होगी जो वहाँ से चल कर के आता है, उसको यहाँ रुकने की दिक्कत होती होगी, तमाम दिक्कतें होती होगी। वो तो इस हिसाब से आएगा कि सोम मंगल बुध को मंत्री जी घर पर जन सुनवाई करते हैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। मंगलवार को विशेष जन सुनवाई करते हैं। ये विशेष जन सुनवाई कौन सी हो रही है? बंगला खाली पड़ा है, मंत्री जी घर पर नहीं है, स्टाफ हमें बोलता है कि वो बीकानेर गए हुए हैं। सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर कोई भी जन सुनवाई के लिए व्यक्ति आता है, उसकी शिकायत को लिखा जाएगा, संबंधित अधिकारी को फोन लगाया जाएगा
और उसको उस कार्य के लिए बोला जाएगा। अगर अधिकारी लापरवाही करता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, और बराबर एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि वो व्यक्ति किस तारीख को कौन सी समस्या लेकर के मंत्री जी के आवास पर आया था। इतने दिशा निर्देश होने के बावजूद मंत्री जन सुनवाई से किनारा कर रहे हैं, और यही वजह है राजस्थान के अंदर हर 5 वर्ष में जो सरकार बदलने का जो रिवाज है, उसके पीछे की वजह क्या है कि यहाँ पर जो सरकार के अंदर जो मंत्री है वो निरंकुश है, सीएम का कोई अंकुश नहीं है, और जनता के काम नहीं कर रहे हैं, और जनता फिर उनको बदल देती है। और इस वजह से विकास योजनाएं भी आप देखिए, कोई विकास योजना गहलोत सरकार ने चालू की, भजनलाल सरकार ने उसको ला करके अटका दिया। हमने आपको पिछले दिनों गांधी संस्थान के बारे में बताया, किस तरीके से 225 करोड़ रुपए खर्च करके इतनी बड़ी योजना बनाई गई, इतना बड़ा भवन बनाया गया, क्या हुआ उसका? कोचिंग हब बनाया गया गहलोत सरकार के द्वारा, क्या हुआ उसका? तो ये तमाम जो बातें हैं, ये इसीलिए जब सरकार बदल जाती है तब ये सब दिक्कतें आती है, और इसीलिए मंत्री को यहाँ आज होना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी आज यहाँ नहीं है। ये भारत रफ्तार का फैक्ट चेक है, दावा, सरकार का दावा वर्सेज हकीकत। हकीकत पर मैं ग्राउंड पर आया और मैंने देखा मंत्री जी के आवास पर कोई नहीं है। नमस्कार।